शांति। 7/10/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, आज अभिमानी होकर बैठो। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अपनी आत्मा की स्थिति में होकर बैठो, अंदर घुटते रहो, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने क्या कहा कि अंदर ही अंदर ये चिंतन करो, ये मनन करो कि मैं एक आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। बाबा ने क्या कहा बच्चे, जब बाबा से सच सच बताएंगे, चार्ट रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। आज का प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक ला को अच्छी रीत समझते हैं? उत्तर, ये अविनाशी नाटक है ना, इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाए तो ये ला नहीं है। बाबा ने क्या कहा, बहुत से बच्चे कहते हैं ना, बाबा हमें मुक्ति दे दो, भगवान हमें मुक्ति दे दो, मैं बस वहीं बैठा रहूं, मुझे बार बार पाठ बजाने धरती में नहीं आना पड़े, नाटक खेलने इस दुनिया में नहीं आना पड़े। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। ये ला नहीं है कि तुम शांति धाम में ही बैठे रहो, क्योंकि बाबा तो चाहेगा कि बच्चे तुम बैठे रहो शांति धाम में, लेकिन आत्मा का पाठ क्या है, अनादि है। इसलिए आत्मा बैठती है तो फिर कहती है बाबा से, बाबा मुझे जाना है। जैसे कि आप छोटा सा बच्चा है, वो बाहर खेलने जाता है तो वो बच्चों से लड़ाई करने लगता है, तो आप क्या कहते हो कि बहुत लड़ाई करते हो, बहुत घूमते हो, चलो अब घर में चलो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब घर में रहना। तो बच्चे को समझा के आप घर में लाते हो और वो बच्चा भी कहता है कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा, बाहर के बच्चे बहुत गंदे हैं, मुझे परेशान करते हैं, लड़ाई करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जहाँ दूसरा दिन होता है वो फिर जिद करता है माँ बाप से कि मैं थोड़ा सा खेलने चला जाऊँ, मैं ज्यादा नहीं खेलूंगा, मैं थोड़ा ही खेलूंगा। आप मना करते हो, नहीं बच्चे कल तो आपने लड़ाई किया था, आपने मुझसे कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर आप चले गए। तो बच्चा क्या कहता है, नहीं पापा मैं थोड़ा सा खेलूंगा और जब बच्चे लड़ेंगे तो मैं चला आऊंगा। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम भी ऐसे ही जिद करते हो बाबा से कि बाबा मैं अब कर्मों के बंधन में नहीं फंसूंगा, पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं जा कर के अच्छे अच्छे कर्म करूंगा और मैं अपने घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब इस रंगमंच की दुनिया में आते हैं, नाटक बजाना चालू करते हैं तो सब भूल जाते हैं, अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं और आत्मा के पिता को भी भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो बाबा फिर हमें लेने के लिए परम धाम से इस दुनिया में आते हैं और फिर वही शिक्षा देते हैं, बच्चे अब घर जाना है। तो बाबा ने क्या कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप शांति धाम में ही बैठ जाओ, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे, फिर तो पाठ ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, ये बेहद की बातें हैं ना, बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाबा ने क्या कहा, अपने को आत्मा समझ के बैठो,
देह अवमान छोड़ कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं, समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है ना। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ दे अभिमान में फंस पड़ा हूँ ना, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं दे अवमान में आकर। बाबा क्या कहते हैं, जहाँ हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, वहीं से दे अवमान शुरू हो जाता है, वहीं से दे अवमान आ जाता है। फिर तुम बाप द्वारा देही अवमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो ना। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है ना। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। दे अवमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है ना, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे समझ मिली ना बाप से, तो क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। क्योंकि बच्चों में देवी गुण भी तो चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। निर्गुण माना कोई गुण नहीं है, कोई भी गुण नहीं रहा ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं ना वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं। बाबा ने क्या कहा, बच्चे कितने वर्ष हो गए समझते समझते, फिर भी जो नए बच्चे हैं ना वो अच्छे समझदार बनते जाते हैं और को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा, बेसमझ के बेसमझ ही रहे। बहुत से बच्चे बहुत दिन तक ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बाबा की बातें समझ में नहीं आती। कह तो देते हैं बाबा हम आपको जान गए, हम आपके बन गए, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, क्या आशा है बाबा को अपने बच्चों से, वो समझते नहीं है, बेसमझ रहते हैं। क्या कहते हैं, वक्त पे हो जाएगा, जब हमारा ड्रामा में पार्ट होगा हम कर लेंगे, यही सोच करके रह जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप आए ही है समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं ना। हम पूज थे तो समझदार थे। बाबा क्या कह रहे हैं, जब तुम देवी देवता थे ना तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे जब तुम देवी देवता थे, सतयुग में थे तो कितने समझदार थे, लेकिन जब अपने को भूल गए तो क्या बन गए, बेसमझ बन गए ना। आज सनातन देवी देवता धर्म प्रलोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज करते थे। बाप कहते हैं तत् तुम। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही थे जो पूरी दुनिया में राज करते थे,
लक्ष्मी नारायण का राज था, लेकिन आज खुद को भूलने के कारण जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं तत् तुम ही थे। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो कि मैं ही देवी देवता था। अब मैं बेसमझ बनके नीचे गिर गया, पतित हो गया। अब मुझे वही बनना है जो मैं था। बाबा ने कहा तुम भी अपने लिए ऐसे समझो ना। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। शिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है ना, बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे बाबा ही है जो समझा सकता है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा समझदार ते समझदार है। तभी सभी बच्चों को समझा सकता है। क्या कहते हैं, एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है ना। क्या कहते हैं बाबा, आप तो पतित पावन हो, सद्गति दाता हो, ज्ञान के सागर हो। तो बाबा की कितनी महिमा करते, भगवान की कितनी महिमा करते हैं ना। इतना ऊंच से ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कह कैसे अच्छी रीत समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। पता है कौन सी दवा? पता है, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन निरोगी बन जाएंगे। कौन सी दवा है? योग। जब हम योग करते हैं ना, यही हमारी दवा है। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टरी में करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं ना। बाप को कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है ना। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु ला नहीं है। वो तो पाठधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे ना। आपने देखा होगा कि जब नौटंकी होती है तो सारे एक्टर्स पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोल आता जाता है तो सभी अपने अपने समय अनुसार एक एक करके आते जाते हैं। तो बाबा ने भी क्या कहा कि ये नाटक है, तो जैसे जैसे जिसका समय होता है वैसे वैसे नाटक बजाने सभी आत्माएं इस रंगमंच में आ जाती हैं। बाबा ने कहा ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है ना।
सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है ना, वो कैसे सद्गति करेंगे। आत्मा ही पाठ बजाती है, हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है ना वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज अपतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे इस दुनिया में सभी पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना, वहाँ है श्रेष्ठ। गाते भी है ना संपूर्ण शिष्टाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे संपूर्ण शिष्टाचारी, देवी देवता, सतयुग के महाराजा महारानी ऐसे बनना है तो क्या करना पड़ेगा। बाबा ने क्या कहा, मेहनत, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुख बात है ना, बाबा ने क्या कहा, ऐसा बनना है तो मेहनत है। मुख बात है याद की। सभी कहते हैं ना याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं ना याद में रह नहीं सकते। हम क्या कहते हैं, बाबा हम आपको बहुत याद करेंगे, बहुत याद में आपके रहेंगे, लेकिन माया क्या करती है, चेक करने लगती है तो मन हमारा इधर उधर चला जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे बड़ी मुश्किल लगती है ना। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो ना, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीत अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पति से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न। और मैं क्या अपने को क्या कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हे भगवान आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, मेरे में कोई गुण नहीं है। हम पापी कपटी हैं, सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत बहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है। क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में कि भगवान कोई न कोई रूप में आएगा, हमें दर्शन देगा, हमें अपना बनाएगा। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे मैं कोई में कोई रूप में नहीं आता हूँ, मेरा तो एक ही आधार है, वो है
भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। बाबा ने क्या कहा? मैं भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है। पुरानी दुनिया को नया बनाने ना। बाबा आएगा तो क्या करेगा? ये दुख की दुनिया, ये पुरानी दुनिया को क्या करेगा? नया बनाएगा। पुरानी दुनिया में सभी आत्माएं कैसी है? एकदम दुखी है। क्या कहती हैं? भगवान कब इससे मुक्ति मिलेगी? इस दुख अशांति से कब मुक्ति मिलेगी? आज हम कितना भी काम कर ले फिर भी सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो बाबा जब आते हैं ना तो पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है ना। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है ना। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वो तो भोगना है ना। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे जब तुम यहाँ आते हो ना इस कर्म क्षेत्र में तो बहुत लेन देन कर लेते हो, बहुत हिसाब किताब बना लेते हो। तो क्या हिसाब किताब बराबर नहीं करोगे? किसी का हमने 100 का हिसाब किताब बनाया, किसी से हमने 1000 का हिसाब किताब बनाया। तो बाबा ने क्या कहा? सबका ही लेन देन पूरा नहीं करोगे तो कुछ का ज्यादा भी है भोगमान, कुछ का कम भी है। तो बाबा ने क्या कहा? बच्चे भोगना है ना। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा क्या करते हैं? बाबा ने कहा इसमें आशीर्वाद नहीं करते क्योंकि तुम्हारी लेन देन है ना तो तुम्हें ही बराबर करनी है। लेकिन बाबा एक काम करते हैं, बच्चों की मदद। वो योग से हमारे जन्मों जन्म के हिसाब किताब को आधा माफ कर देते हैं। तो थोड़ा ही तो भोगना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बच्चे हमको बुलाते ही हो ना, बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? बाबा आज क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चे कहते हो ना बाबा हमको वर्षा दो, तो बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? क्या चाहते हो? मुक्ति या जीवन मुक्ति? बाबा ने कहा मुक्ति जन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको पता नहीं। सारा मुझारा इसमें है। बाबा ने क्या कहा? बच्चे इसी में मूंझे हुए हैं। भगवान ने ज्ञान कब दिया, कब आया, किसको पता नहीं है ना, इसी मूंझ गए हैं। किसको ज्ञान दिया ये भी पता नहीं है, ये भी किसको पता नहीं। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण थे, फिर 84 जन्म हो गए। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं मेरी तो आँख ही खुल गई। ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? जब शिव बाबा ने बताया कि अरे तुम ही श्री कृष्ण, तुम ही नारायण हो, तो ब्रह्मा बाबा की आंखें खुल गई। मैं क्या था, अब मैं क्या बन गया हूँ, मुझे तो यही पुरुषार्थ करना है। तो ब्रह्मा बाबा की आंखें खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम भी कहोगे ना कि मेरी भी आंखें खुल गई। कैसे? कि जब हमें अपना परिचय होता है कि हम देवी देवता, हम पावन पवित्र
आज हम पतित हो गए हैं। बाबा हमें फिर पावन बना रहा है। आत्मा का मूत पलीती कपड़ा धो रहा है। तो फिर कैसा लगता है? मन की आंखें खुल जाती है कि हम क्या थे, क्या बन गए। पूरे विश्व में राज करने वाले थे, आज हम माया के गुलाम हो गए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है। इसी को दिखाते हैं कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो पहले तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो बाबा भी क्या करते हैं? ज्ञान देके हमारा तीसरा नेत्र खोलते हैं। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को दी समझ बैठे। बाबा ने क्या कहा कि हम आत्मा फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सतयुग में आते हैं और आत्म स्थिति में रहते हैं। आज हम अपने को कितना नीचे कहते हैं कि हम पतित हो गए, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अपने को क्या कहने लगे? आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो ना, फील करते हो। बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है ना, यहाँ बैठे तो भी आत्मानी होकर बैठो। बाबा ने क्या कहा? बाबा के पास बैठो ना तो आप अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को रजाई देने आए हैं। आधा कर तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है? जब कोई चीज अनहोनी हो जाती है तो क्या कहते हैं? हाय राम, ये क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं वो राम कौन है ये किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है ना। सिर्फ शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और ये है अलौकिक बाप। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है ना। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। बाबा क्या कहते हैं? शिव पिता को भूल गए तो शिवरात्रि की हॉलीडे भी नहीं करते, माना छुट्टी भी नहीं करते। अभी तुम जानते हो बाप आते ही है सबकी जोत जगाने। तुम ये बत्तियां आज जगाएंगे तो समझेंगे
इनका कोई बड़ा दिन है, अब तुम जगाते हो अर्थ सहित। वो लोग थोड़ी ही समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है ना, इनमें इबिल सूल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं। बाबा ने क्या किया? भक्ति में विस्तार हो गया था। आत्माओं को राह नहीं मिल रही थी, तो आत्माएं अपने सुख शांति के लिए मंदिरों में तीर्थों में धक्का खा रही थी, वेद शास्त्रों को पढ़ रही थी। तो बाबा ने क्या किया? केवल एक सीधी बात बताई, सार बताया। क्या बताया? बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और जन्म जन्म के फेरे से छूट जाएंगे। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सीख लेंगे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, यथार्थ रीत बाप को याद करने व आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पति से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों में तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान है, विघ्न प्रूप चमकीली फरिश्ता रस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भाव। डिटेल है, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए कृष्ण मार्ग को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूप चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। मिट्टी की ड्रेस क्या होती है कि जब पानी पड़ता है तो बह जाता है। तो बाबा ने क्या कहा, जब आप स्थिति में रह के हम चमकीली फरिश्ता के ड्रेस पहन लेते हैं ना, तो माया का पार नहीं होता है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, माना दे अवमान में नहीं आना। माया क्या करती है, दे अवमान में लाने से फरिश्ता के ड्रेस को गंदी करने की कोशिश करती है। तो हमें दे अवमान में नहीं आना है। साथ साथ सर्वगुणों के गहनों से सजे रहना है। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो
फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक आए हैं। बड़े प्यार से सुनिए कि हमारी जगत अम्बा मम्मा हम बच्चों को क्या कह रही हैं। ये ईश्वरी नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है ना, वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। मम्मा क्या कहती हैं कि ये जो शास्त्र बाइबल, कुरान, गीता, जो ये ग्रंथ बने हुए हैं, इसमें सबका तो अपना अपना है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा तो एक है ना, तो बाबा की मत भी एक है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सबको देना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबको देना है। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता होने के कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही शिक्षण में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं ना। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। तो बाबा ने क्या कहा कि सभी को ज्ञान देना है, सभी आत्माओं को बाबा का नॉलेज देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वो उस धर्म का है या इस जात का है, नहीं, अपनी अपनी नॉलेज तो सबको है, लेकिन बाप की नॉलेज किसी को नहीं है। इसलिए सभी को बाबा की नॉलेज देना है। अजापा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरी याद। ये जो कहावत है ना, सांसों सांस अजापा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजापा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर सांसों सांस अपना बुद्धि योग अपनी परम पिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरी याद सांसों सांस कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरी याद को अजापा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये है अजापा जाप। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजापा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कोई सिमरन करना है, क्योंकि
वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरी याद करते हैं ना, वही निरंतर चल सकती है। बाबा ने क्या बताया कि हम माला फेरते हैं, और माला फेरते हैं तो कितनी देर तक फेर सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा फेरेंगे, और वो भी हम निरंतर नहीं कर सकते हैं। और यदि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं तो वो भी हम निरंतर नहीं कर सकते, आधा 1 घंटा 2 घंटा ही कर सकते हैं। बाबा ने कहा वो भी अजापा जाप चल नहीं सकता। तो अजापा जाप चल क्या सकता है? वो है केवल ईश्वर की याद, जो हम निरंतर मन से बाबा को याद करते हैं, वही चल सकता है, क्योंकि ये बहुत सहज है। अगर हम मंत्र जपने बैठेंगे ना, वो भी हम नहीं कर सकते, अजापा जाप वो भी नहीं चलेगा। लेकिन जो भगवान हमें सिखाता है, बाबा हमें सिखाता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये हम निरंतर कर सकते हैं। मेरा कौन है? मेरा तो बाबा है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो ये मैं निरंतर कर सकते हूँ। खाते पीते चलते उठते बैठते हर तरीके से ये जाप निरंतर कर सकते हैं। ये कितना सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता ना। बच्चा याद करता है तो अपने बाप को फोटो के रूप में नहीं देखता है कि मेरा बाप सामने खड़ा है तो हम उसे याद करें। नहीं, ये अभ्यास उसके अंदर मन में बैठा हुआ है कि मेरा ये मेरा पिता है। उसका निरंतर याद चलती रहती है कि मेरे पिता है, मेरे पिता यहाँ गए, मेरे पिता ये नौकरी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि करना नहीं पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है ना। बस ये याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही सन सोच फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है ना। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस निश्चल याद को ही अजापा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति।